नमस्कार, डिजाना न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पहला दिन बहुत खास रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईएमसी की कमिश्नर प्रतिभा पाल जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है डिजाना न्यूज़ में आपका। मैम, इस एग्जीबिशन की खास तौर पर हम बात करना चाहेंगे क्योंकि कई एग्जीबिशन हमने देखी है, लेकिन डिजिटल होने के साथ साथ इसमें हम देखें कि आध्यात्मिकता के भी दर्शन होते हैं, साथ साथ कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो भविष्य की निर्माण में ठोस भूमिका अदा करती हैं। एमपी की जो फिजिकल एग्जीबिशन प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के लगाई गई है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुरू से निर्देश थे कि इस प्रकार के सभी तत्वों का समन्वय इसमें किया जाए। इसीलिए एक एरिना सबसे पहले तैयार किया गया जिसको एमपी पवेलियन ग्लिम्सेस ऑफ एमपी कहा गया है। यानी आपको इसमें मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, इतिहास, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, इन सभी के एक साथ दर्शन होंगे। तो इसलिए हम लोग जब शुरू से चलते हैं तो इसमें इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसने हम लोग होस्ट सिटी हैं, एक स्टॉल शुरुआत वहाँ से होती है। एमपी टूरिज़्म का दो तरफ दो मंदिर हैं जिसमें ओमकारेश्वर का अध्यात्म की एक जगह आइडेंटिफाई की गई है। ऐसे ही सोमनाथ मंदिर के दर्शन यहाँ लोगों को हो रहे हैं। साथ ही एनामॉर्फिक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जिसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एरिना, स्टार्टअप एरिना को रखा गया है। तो आगे उसके आगे इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है। तो इस तरीके से तैयारी की गई है कि लगभग सभी तत्वों को हम इस जगह रखें और लोग एक ही रूफ के नीचे पूरे मध्य प्रदेश की ग्लिम्सेस को देख सकें। साथ ही साथ इसमें कल्चर लेन भी एक जोड़ा गया है जिसमें मध्य प्रदेश की मुख्य कलाएं लोगों को लाइव देखने को मिलेंगी। खुद अगर हैंड्स ऑन किसी को करना है वो देख सकते हैं, जिसमें डांस कल्चर, हमारे खुद की, हमारा रिच फैब्रिक का जो कल्चर है, वीविंग कल्चर जो हमारा रिच है, वो यहाँ डिपिक्ट किया गया है। तो कोशिश यही थी कि इस एग्जीबिशन को इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग दोनों रखा जाए। तो आज वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। मैम, एक यहाँ पर हमने देखा कि आईएमसी ने भी अपनी खास एग्जीबिशन लगाई और एक सफ़र जर्नी दिखाई है पूरी 6 साल की। तो परंपरागत स्रोतों से लेकर आज हम देखें बायो मेथेनाइजेशन प्लांट तक हम लोग आए। ये प्रदर्शनी कैसे चार चांद लगा रही है इंदौर की जर्नी के माध्यम से? जब हम लोग देश का हर बार सबसे साफ शहर बनते हैं तो लोगों का पहला सवाल होता है कि इंदौर क्यों या इंदौर कैसे। तो इसी सवाल का जवाब देने का प्रयास हम लोगों ने अपनी एग्जीबिशन में किया है। इसमें इंदौर की ईयर वाइज जर्नी को रेखांकित किया गया है कि किस साल में कौन से मेजर इनिशिएटिव इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने लिए जिसकी वजह से हम लोग देश का सबसे साफ शहर बने। इसके अलावा स्मार्ट सिटी और अमृत पीएमएवाई के भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, बहुत इंटरैक्टिव स्क्रीन्स को रखा गया है जिसमें फ्लिप बुक है, इंटरैक्टिव है, थिएटर स्टाइल लाइक है और इसके अलावा 3R का प्रयोग जो है उसका बहुत इंटरेस्टिंग एक कंटेंट को वहाँ दर्शाया है। तो आइडिया यही था कि इंदौर की 6 साल की स्वच्छता की जर्नी को लोग समझ सकें, देख सकें और इसके पीछे की जो पूरा ताना बाना है उसको देख सकें। मैम, अभी के जो सुबह दोनों सत्र हुए हैं, हमने देखा कि जितने मेहमान आए थे वो मेहमान नवाजी से बहुत ज़्यादा उत्साहित है, प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो वो किरदार जिसमें आप भी शामिल हैं, जो लंबे समय से प्रयासरत थे इस बेहतरीन आयोजन की मेज़बानी के लिए, तो ये कैसा फील रहा आपके लिए? देखिए, इंदौर ऐसा ही मेज़बानी करेगा, ये सभी के लिए तय था। हम लोगों ने जो लगातार उत्साह देखा पिछले 2 से 3 महीनों में, जिस तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार बैठकें की, लगातार स्थानीय बैठकें हुई, लगातार कई सारे ग्रुप्स की मीटिंग्स हुई, सबने अपने सुझाव रखे, अपनी तैयारी की। इंदौर ऐसे ही जन भागीदारी में नंबर 1 नहीं है, ये हम दिखा रहे हैं। जिस तरीके का वार्मथ, जिस तरीके का वेलकमिंग एटीट्यूड पूरा शहर दिखा रहा है इस समय, चाहे सड़क पर हो, अपने घरों को सजाने को लेकर है, लोगों को वेलकम करने को लेकर है, लोगों को ऑफरिंग करने को लेकर है, इसको लेकर के लगातार पूरा शहर इस आयोजन में साथ में है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग वो देश के किसी भी शहर से होंगे, उन्हें ये शहर अपने शहर से भी ज़्यादा अपना लग रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंदौर शहर के नागरिकों को इसका पूरा श्रेय जाता है, उनकी इस मेहमान नवाजी को, उनकी आवभगत को, उनकी जन भागीदारी को हम सब लोग भी प्रणाम करते हैं। मैम, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने इंदौर की स्वच्छता की तारीफ नहीं की हो। पहले सत्र में भी हम बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इंदौर को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, अनुराग ठाकुर जी ने बात की, सीएम ने आज एक बार फिर प्रशंसा की, प्रधानमंत्री लगातार इंदौर की तारीफ करते आए हैं अलग अलग नवाचारों के कारण। तो मैम, इंदौर नगर पालिका निगम की प्रतिष्ठा में अब कितने चार चांद लग गए और ख़ासतौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से कितनी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई? देखिए, इस तरीके का आयोजन निश्चित रूप से शहर को ब्रांड
से कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ कर इस एमपी पेवेलियन एरिना का उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें हम लोग आपको बता रहे हैं कि उसके पहले की जो चहल पहल है वो बता रही है कि अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे एमपी पेवेलियन एग्जीबिशन सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है। MPIDC के MD मनीष सिंह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इंदौर नगर पालिका जर्नी को भी एक योजना के माध्यम से 6 साल की जर्नी को बताया गया है कि कैसे परंपरागत स्रोतों के साथ जो सफाई का सिलसिला शुरू हुआ था आज जो बायोमेथेनाइजेशन प्लांट के हाईटेक टेक्निक तक पहुंच चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हैं क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर इस एग्जीबिशन के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। और एक बार फिर हम आपको पूरा बता दें कि आज ये पहला दिन है प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तमाम सत्रों से जुड़ा। पहले सत्र में हमने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बातें रखी थी। और जो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो मकसद है पहले दिन के हिसाब से वो कहीं ना कहीं आज पहले और दूसरे सत्र के बाद में हमें समझ में आया कि किस तरीके से आने वाले समय में युवाओं के एक ऊर्जा का उपयोग करना है, उसके साथ साथ जो संसाधनों का उपयोग करना है। और ख़ास तौर पर जयशंकर ने जो एक पंचलाइन दी है कि अप्रवासी भारतीयों के साथ यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का एक खून का रिश्ता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि भावनात्मक रूप से भी इस अप्रवासी सम्मेलन का कितना लगाव है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं। तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि देखिए ये प्रदर्शनी कहीं ना कहीं जो तमाम यहाँ पर आगंतुक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, क्योंकि इस तरह के हमने अलग अलग कई एग्जीबिशंस देखी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एग्जीबिशन है इसमें सभी चीज़ों को समान रूप से महत्व दिया गया है। ये अपने आप में पहली बार है। हम बात करें एकात्म धाम की जो कि ओंकारेश्वर में जिसका निर्माण होना है, वो यहाँ पर उसकी प्रतिकृति बनाई गई है। उसके बारे में हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताया था कि उस प्रतिकृति में क्या कुछ खास रहने वाला है। और आने वाले समय में जब एकात्म धाम का निर्माण किया जाएगा तो महाकाल लोक की तर्ज पर एक अद्वैत लोक की स्थापना भी ज्योतिर्लिंग क्षेत्र जो कि ओंकारेश्वर कही जाती है वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर की जाएगी। इसके साथ हमने यहाँ पर सोमनाथ महादेव के, क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है गुजरात के खास ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ का महत्व है, वहाँ की भी यहाँ पर प्रतिकृति बनाई गई है। वहाँ का सीधा प्रसारण भी दर्शनों का यहाँ किया जा रहा है। तो ये हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कि जो पहला दिन है उसमें अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए कहीं ना कहीं कई चीज़ें की जा रही है। और उसके बाद हम आपको लगातार जुड़े हुए हैं आपके साथ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे आयोजन के माध्यम से अब जब एग्जीबिशन का उद्घाटन होगा, क्योंकि 2 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 सत्र पूरे हो चुके हैं और उसके बाद अब आज ये एग्जीबिशन का उद्घाटन है और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्लोबल गार्डन का उद्घाटन करने जाएंगे। और उसके बाद जो पतंग महोत्सव का आयोजन भी किया गया है वहाँ पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचेंगे। खास बात यह है कि जो ग्लोबल गार्डन है उसका जो पूरा मकसद है वो पर्यावरण को सहेजने का है, प्रकृति के संरक्षण का है। और यही वजह है कि वहाँ पर जो तमाम यहाँ पर प्रवासी भारतीय हैं उनके नाम से एक एक पौधा रोपा जाएगा और उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्लोबल गार्डन के शुभारंभ के माध्यम से करने वाले हैं। तो ये हम आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम ब्रेक के बाद में फिर से हाजिर होते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। चंद मिनटों का आप इंतज़ार कीजिए, उसके बाद हम आपसे फिर एक बार जुड़ने जा रहे हैं।